हेलो दोस्तों, इंडियन फिल्म नरेटर में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप? आज हम बात करेंगे 2019 में आई एक फिल्म सुपर मी की। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि फिल्म का लीडिंग रोल सैंग-यू ट्रेन में ट्रेवल कर रहा है। तभी ट्रेन में लाइट चली जाती है और एक डरावना शैडो आ जाता है और वो यू को मारने ही लगता है कि इतनी देर में यू की नींद खुल जाती है और हमें पता चलता है कि ये एक सपना था जिसमें शैडो उसे मारने ही वाला था। फिर हमें पता चलता है कि यू एक राइटर है और उसके पास काम ना होने की वजह से उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं और यू ने बहुत से लोगों से पैसे उधार ले रखे हैं, जिसकी वजह से यू काफ़ी परेशान रहता है। यहाँ एक कैफ़े में एक लड़की काम करती है जिसका नाम हुआ था। यू हुआ को बहुत पसंद करता था। इसके बाद हम देखते हैं कि यू अपने एक दोस्त से बात कर रहा होता है और उसे बताता है कि उसे नींद नहीं आती और जब भी वो सोने की कोशिश करता है तो उसे सपने में एक डरावना शैडो दिखाई देता है, जिसकी वजह से उसकी नींद खुल जाती है। उसने बहुत से डॉक्टर्स को भी दिखाया है मगर कुछ नहीं हुआ। ये सब सुनकर उसका दोस्त बोलता है कि बहाने मत बनाओ, जो काम मैंने तुम्हें दिया है वो काम पूरा करो और काम छोड़ दो। बस अब एक ही हफ्ता बचा है मगर यू से कुछ भी नहीं हो पा रहा। यू एक रेंटेड रूम में रहता है। इस मंथ रेंट ना देने की वजह से उसे घर से निकाल दिया जाता है। इसके बाद यू सोचता है कि उसे सर्वाइवल के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। इसके बाद वो कैफ़े में काम करने के बारे में सोचता है मगर वहाँ भी जब उसे नींद आती है और वो सोने की कोशिश करता है तो सपने में उसे वही शैडो दिखाई देता है और उसे मारने लगता है, जिसकी वजह से यू की नींद खुल जाती है। यू इस सब से बहुत परेशान होकर अपनी जान लेने की कोशिश करता है और एक ऊंची सी बिल्डिंग पर चढ़ जाता है और वहाँ से छलांग लगाने ही वाला होता है कि एक बूढ़ा आदमी वहाँ आ जाता है। ये वही बूढ़ा आदमी है जो रोज़ यू को पैनकेक देता है। इसके बाद वो बूढ़ा आदमी यू से उसकी सारी कहानी पूछता है तो यू उसको अपनी सारी कहानी बताता है। तो वो बूढ़ा आदमी उसे कहता है कि आज के बाद जब भी तुम्हें ये सपना आए तो तुमने बोलना है आई एम जस्ट ड्रीमिंग और फिर ये परेशानी तुमसे दूर हो जाएगी। इसके बाद यू वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यू के पास हुआ आती है और वो देखते ही देखते एक शैडो में तब्दील हो जाती है और इसे एक तलवार से मारने लगती है। तो ऐसे में यू बोलता है आई एम ड्रीमिंग और वो फिर से जाग जाता है। अब सपने के बाहर उसके हाथ में वही तलवार होती है जिसे उसे सपने में मारा जा रहा होता है। ये सब देखकर यू काफ़ी शॉक्ड हो जाता है। फिर यू उसी यूनिक तलवार को लेकर एक एंशिएंट शॉप पर जाता है जहाँ यूनिक और एंशिएंट चीज़ों की ख़रीदा जाता है और वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि ये तलवार काफ़ी यूनिक है और इस तलवार के बदले उसे बहुत सारे पैसे मिलते हैं। वो इन पैसों से ढेर सारा खाना खाता है और एक बड़े से होटल में रुक जाता है और एक नया लैपटॉप भी ले लेता है। यू को ये अमीरों वाली ज़िंदगी काफ़ी पसंद आती है। वो सोचता है कि उसके अंदर तो एक पावर है कि वो अपने ख्वाबों की चीज़ों को हकीकत में ला सकता है। इसके बाद यू फिर से सोना चाहता है ताकि वो सपने से महंगी चीज़ें लाकर उन्हें बेच सके। और जैसे ही यू सोता है तो उसके सपने में फिर से वो शैडो आ जाता है। अब उसे वो एक यूनिक एक्स से मारने की कोशिश करता है। यू ये एक्स लेकर दुनिया में आ जाता है और इसे बेचकर ढेर सारे पैसे हासिल कर लेता है और यू इस सब से बहुत खुश होता है। उसकी ज़िंदगी 2 ही दिनों में बहुत बदल जाती है। यू सोचता है कि ये तो बहुत ही अच्छा काम है, अब वो ऐसा ही करेगा और अपने सपने से चीज़ें लाकर बेचेगा। इस बार वो एक किताब ले आता है जिसमें एक म्यूज़ियम की तस्वीर होती है। वो इस तस्वीर को देखता है ताकि यही तस्वीर उसके ख्वाब में आए। यू ये तस्वीर देखकर सो जाता है और उसके ख्वाब में यही म्यूज़ियम आता है मगर इस बार शैडो उसको मार देता है और वो जाग जाता है। यू दोबारा से स्लीपिंग पिल्स खाकर सो जाता है। इसके सपने में वही म्यूज़ियम आता है। अब वो इस बार इससे महंगी सी चीज़ें लेकर आता है और अपनी दुनिया में लाकर इसे बेच देता है। उसकी तमाम ये एक्टिविटीज़ एक गैंगस्टर देख रहा होता है। वो यू से पता करता है कि आखिर वो ये चीज़ें कहाँ से लाता है। यू उसको कुछ नहीं बताता और चला जाता है। कुछ दिनों के बाद उसका दोस्त उसके पास आता है और उससे पूछता है कि तुम तो काफ़ी अमीर हो गए हो, क्या तुम मुझे अपने साथ रखोगे? यू कोई रिस्पॉन्स शो नहीं करता। फिर हम देखते हैं कि हुआ अपने कैफ़े को बेचना चाहती है क्योंकि उसे पैसों की ज़रूरत है। यू उसका कैफ़े ख़रीद लेता है। इस तरह यू और हुआ में बातें होना शुरू हो जाती हैं और वो मिलने भी लगते हैं। तब एक दिन यू को वही बूढ़ा आदमी दिखता है। ये वही बूढ़ा आदमी होता है जिससे यू पैनकेक खरीदा करता था। यू उसके पास कुछ पैसे रख देता है और वो बूढ़ा आदमी इन पैसों को देखकर काफ़ी खुश होता है। अब यू रोज़ अपने सपनों से कीमती चीज़ें लाता है जिसकी वजह से वो मिलियनर बन चुका होता है।
फिर एक दिन उसका दोस्त उसे बोलता है कि तुम्हारे पास तो बहुत पैसे आ चुके हैं, क्यों नहीं तुम एक टावर बनाते जो कि बुर्ज खलीफा से भी ऊंचा हो, जिसमें तुम गरीब लोगों को रखो। यू बोलता है कि ये काफ़ी अच्छा आइडिया है। फिर एक रात सपने में यू उसी शैडो को दोबारा देखता है और उसके पास एक महंगी सी बेल्ट होती है। यू उससे वो बेल्ट छीनने की कोशिश करता है मगर उसका हाथ जल जाता है। यू इस बेल्ट को निकाल लेता है और वो शैडो उसकी चेस्ट पर उंगली से कुछ बनाता है, लेकिन यू इस बात को इग्नोर करता है और घर आ जाता है। घर आते ही एक तलवार से उसके सीने में उसी जगह लगती है जहाँ शैडो ने निशान बनाया होता है। फिर एक रात यू देखता है कि उसने वो टावर बना लिया है। जब वो उसके ऊपर जाता है तो पहली बार शैडो का फेस देखता है और वो शैडो कोई और नहीं बल्कि यू खुद ही होता है, मगर उसके चेहरे पर कुछ निशान बने होते हैं जैसे शैडो ने उसे दिए होते हैं। फिर यही सब सोचकर वो रास्ते पर जा रहा होता है कि गैंगस्टर के लोग उसे अगवा कर लेते हैं और उससे 10 मिलियन रुपीस मांगते हैं और उसका दोस्त उसकी मदद के लिए वो 10 मिलियन रुपीस गैंगस्टर के पास लेकर आता है, मगर गैंगस्टर उसको भी किडनैप कर लेता है और उसके बाद वो उसके घर चले जाते हैं जहां हुआ भी होती है। अब हुआ को भी किडनैप कर लिया जाता है और गैंगस्टर उन सब लोगों को मारने का हुक्म देता है, लेकिन तभी यू का दोस्त उनसे फाइट करने लगता है और यू भी उनसे लड़ने लगता है। इसके बाद वो यू को उसके कमर पर एक चाकू से मारते हैं जिसकी वजह से वो इंजर्ड हो जाता है और यू के दोस्त को मार दिया जाता है। यू खुद को और हुआ को बचाकर वहाँ से भागने लगता है कि इतनी देर में गैंगस्टर उसके पाँव में चाकू मार देते हैं और उसे बार बार लाते मारते हैं, जिसकी वजह से यू काफ़ी कमज़ोर हो जाता है और हुआ भी इंजर्ड हो जाती है। तब यू बेहोश हो जाता है और वो सपने में बहुत से पुराने से व्हीकल्स देखता है और इसके साथ ही शैडो भी देखता है और एक ग्लास वॉल देखता है। ग्लास वॉल की दूसरी तरफ हुआ होती है। यू अपनी तरफ से उस ग्लास वॉल को तोड़ने की पूरी कोशिश करता है, मगर इतनी देर में वो शैडो में तब्दील हो जाता है। अब हमें पता चलता है कि यू ही वो खुद ही वो शैडो था और वो बहुत ताकतवर हो चुका होता है। अब वो इस वॉल को तोड़ता है और दूसरी तरफ जाकर तमाम गैंगस्टर्स को मार देता है, मगर मरने से पहले गैंगस्टर हुआ को मार देते हैं और वो शैडो जैसे ही आगे बढ़ता है तो असली यू ज़मीन पर पड़ा दिखाई देता है और शैडो यू को भी शूट कर देता है। यू के मरते ही सारी एंटीक चीज़ें गायब हो जाती हैं और हमें लगता है कि फ़िल्म ख़त्म हो गई, मगर हम फिर यू को एक स्टोर में देखते हैं जहाँ उस पर हमला होता है और वह नींद से बाहर आ जाता है और उसे पता चलता है कि एक बहुत लंबा सपना था और वह तलवार उसी के हाथ में होती है। मगर उसके बाद हुआ आ जाती है। हुआ यू को अपने साथ ले जाती है और उसे कुछ खाने के लिए देती है और उसे कहती है कि क्या वो उसके कैफ़े में काम करेगा। यू इस पर राज़ी हो जाता है और बहुत जल्द ही वो फाइनेंशियली स्टेबल हो जाता है, अपनी राइटिंग पर भी फोकस शुरू कर देता है और उसकी स्क्रिप्ट बहुत ही अच्छे दामों में बिकने लगती है। इसके बाद वो उस बूढ़े आदमी के पास जाता है और वो बूढ़ा आदमी उसे पैसों से भरा वही बैग देता है जो कि यू ने उसे दिया होता है और वो कहता है कि मुझे सब पता है क्योंकि मैं भी इस चीज़ से गुजर चुका हूँ। फिर यू को समझ नहीं आती कि आखिरकार ये रियलिटी है या ड्रीम। फिर फिल्म के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि यू स्टोर के बाहर बैठा होता है और हुआ भी उसके साथ होती है और शैडो भी उनको देख रहा होता है। इसका मतलब है कि शैडो भी अब असली दुनिया में है। साथ ही यहाँ पर फिल्म ख़त्म होती है।